सदा धोखे से ही वार करे, चोर डाको सदा धोखे से ही वार करे, पलता विश्वास नहीं तुम पे दिल हमारा। राजू, तुझे विश्वास नहीं? नहीं, चोर और डाकुओं पे कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमेशा अपना बना करके धोखे से वार। राजू, शायद तू हमें पहचान नहीं। कौन हो आप? पहचान राजू कि मैं कौन हूँ, पहचान। राजू देख मेरी क्या हालत हो गई। जब तू नागलोक आया तो हमें जेल हो गई थी, और जब जेल से बाहर हुआ तो मैं तेरी खोज में निकल पड़ा। राजू, सबसे पहले ये बता कि जिस काम के लिए वहां से आया वो काम पूरा हुआ या नहीं? भैया, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आया भैया। क्या वो काम पूरा हो गया? हाँ भैया। राजू, तूने शादी भी रचा ली। ये कौन है, तेरी मंगेतर है? भैया हाँ, कोई और नहीं, ये वही लड़की है भैया, मैं जिसके लिए गया था। क्या ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर के लिए गया था? बहू सामने आओ, ये लो। राजू मेरा छोटा भाई है, तुम मेरी बहू हो। मैं तो केवल परीक्षा लिया था, परीक्षा में पूर्ण हुई। राजू, आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, और आज हमें मालूम हुआ कि इंसान के अंदर वो शक्ति होती है कि अगर चाह ले तो आसमां को जमीन पर उतार सकता है, लेकिन इंसान के अंदर शक्ति और हिम्मत, साहस होनी चाहिए। तूने एक नागलोक की लड़की को मृतलोक की धरती पर पहुंचा दिया। अब हमें डरने की बात नहीं। राजू, बहू को लेकर सबसे पहले चलो, हम कंचनपुर रियासत के अंदर दाखिल होंगे, और चलकर तुम मां से मिलो, और फिर उसके बाद मैं कंचनपुर रियासत पर चढ़ाई करूंगा और मंत्री शंकर सिंह को चुन चुन कर मारूंगा, कुत्ते को। आओ मेरे। भगवान, मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। माँ, ये आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? मेरे जाने के बाद ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ माँ? बोलो माँ, क्या हुआ? बेटा राजू, तेरे चले जाने के बाद एक दिन की बात है, महाराज की बेटी चंचला भागते हुए मेरे झोपड़ी में आई और उसने कहा कि माँ, मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए
अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज की बेटी तो नहीं आई बेटा। उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोली कि यहाँ कोई नहीं आया और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही पीछे पीछे आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात राजकुमारी सुनकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को फोड़। मेरे लाल, आज तू काफी दिनों बाद लौटा तो मैं तुझे देख नहीं सकती। तुझे देखने के लिए ये आंखें तरस गई। स्वामी जी, आप घबराइए नहीं। आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। मेरी छोटी बहन जरूर माँ जी की आंखों ठीक कर देंगी। आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। या भगवान, ये क्या देख रही हूँ? हमारी जीजाजी की आंखों में आंसू। दीदी, बात क्या है? आप लोग रो क्यों रहे हैं? बतलाइए, क्या हुआ? बहन, पैया पड़ती हूँ मैं छोटी बहना तेरे। ये क्या कह रही हो? काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सासू माँ की आंखों में रोशनी। मेरे साजन की खुशियाँ सजा दीजिए। मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उस